राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुरानी मान्यता थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर साल अमावस्या की रात एक ऐसी बारिश होती है जो साधारण बारिश नहीं होती। उसे लोग कहते थे अमावस्या की आखिरी बारिश। कहा जाता था कि उस रात अन्याय का हिसाब होता है। लेकिन गांव का एक युवक इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था मोहन। मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता था। हर दिन वो जल्दी अमीर बनने के सपने देखता। एक सुबह खेत में काम करते समय उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। ठक। मोहन चौंक गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहन ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। मैं अमीर बन गया। वो खुशी से चिल्लाया, लेकिन तभी उसकी नजर बक्से के ढक्कन पर लिखे शब्दों पर गई। उस पर लिखा था, ये धन तुम्हारा नहीं है। जो इसे अपने लिए रखेगा वो अमावस्या की आखिरी बारिश का सामना करेगा। मोहन हंस पड़ा। पुराने लोगों की बेकार बातें। और वो बक्सा घर ले आए। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सब बताया। मां घबरा गई। बेटा, ये धन वापस वहीं रखाओ। ये किसी का हो सकता है। लेकिन मोहन ने बात नहीं सुनी। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। शाम को गांव के बूढ़े बाबा चौपाल में बैठे थे। उन्होंने अचानक घोषणा की, 3 दिन बाद अमावस्या है और इस बार आखिरी बारिश बहुत भयानक होगी। पूरा गांव शांत हो गया। लेकिन मोहन फिर हंस पड़ा। बारिश किसी का क्या बिगाड़ लेगी। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोले, जिसने श्रापित धन छुआ है वो नहीं बचेगा। मोहन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन फिर वो वहां से चला गया। उस रात पहली बार कुछ अजीब हुआ। मोहन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। टक टक टक। वो उठकर बैठ गया, लेकिन कमरा खाली था। फिर उसकी नजर सोने के बक्से पर गई। उसे लगा जैसे बक्सा अपने आप थोड़ा हिला हो। मोहन ने खुद को समझाया, लेकिन उसी समय बक्से के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे बचाओ। मोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी। और फिर मोहन ने देखा, खिड़की के बाहर एक सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो सीधे मोहन को देख रहा था। मोहन डर कर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा देखा, वो साया गायब था। अगले 2 दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को रोने की आवाजें सुनाई देती। खाली रास्तों पर सफेद आकृतियां दिखाई देती। कुत्ते बिना वजह भौंकते रहते। बाबा ने गांव वालों से कहा, अमावस्या की रात कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। अमावस्या से एक दिन पहले मोहन खेत से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो सफेद साड़ी में थी। उसके बाल भीगे हुए थे और उसकी आंखें अजीब थीं। वो बोली, खजाना वापस कर दो। मोहन घबरा गया। आपको कैसे पता। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्योंकि वो मेरा है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गई। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस रात मोहन ने पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वालों की बातें सच थीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अमावस्या आने वाली थी और उसके साथ आने वाली थी अमावस्या की आखिरी बारिश।